हेलो फ्रेंड्स। एक ट्रेड मैंने टाटा मोटर्स में किया जिसमें मेरा स्टॉप लॉस हुआ, और एक ट्रेड मेरे भाई ने सिप्ला में किया जिसमें 1:4 का टारगेट मिला। दोनों डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। सभी लाइंस मैंने हटा दी है। टाटा मोटर्स बाई किया था। लॉजिक सिंपल, स्विंग लो, गिरते हुए के बाद एक स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, रिट्रेसमेंट। अगर हम इसको सिंपली देखें तो इस स्विंग को मार्केट ने विद वॉल्यूम ब्रेक किया, और फिर 2 दिन वो लोअर वॉल्यूम के साथ यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने आया। तो रिट्रेसमेंट के बाद जो हम कई बार 5 मिनट पे भी कई जगह हम पढ़ते हैं कि रिट्रेसमेंट के बाद जब प्राइस ऐसे ऊपर जाएगा तो हम उसको बाय करने की कोशिश करते हैं इस स्विंग के ऊपर से। जब रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाती है तो हम इसमें इस लेग को ट्रेड कर रहे होते हैं। हम रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम रिट्रेसमेंट होने वाली लेग को ट्रेड कर रहे होते हैं। तो जहाँ पर एक प्राइस रिट्रेसमेंट ले लेता है लो वॉल्यूम से, फिर हम इसको बाई के लिए देखते हैं। तो मेरा एनालिसिस यही था इसमें कि यहाँ से ये आज 21 अगस्त को सपोर्ट लेगा और हाईज ब्रेक करता हुआ लगभग ये पूरी हमारे पास रेंज थी, इसी रेंज को कवर होने की पूरी पूरी चांसेस थे। लेकिन बाई चांस ये ऊपर गया नहीं। एंट्री बता देता हूँ कैसे की गई। ये ओपन हुआ यहाँ कहीं, फिर इसने एक हाई लगाया और इसने फिर लो लगाया। जब इसने ये लो लगाया तो इसकी वॉल्यूम आप देख सकते हो कि वॉल्यूम इसके गिरते हुए थे, यानी ये सही काम कर रहा था। तो जब ये सही काम कर रहा था उसके बाद इसमें इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ हायर हाई लगा। तो जब ये वाला एक हायर हाई लगा तब हमें ये समझ में आ गया कि ये हम यहाँ से बाई कर सकते हैं। ये वाली कैंडल के ऊपर मैंने अपनी एंट्री डाल दी और ये कैंडल के नीचे मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। अब यहाँ से जब ये प्राइस रिट्रेस होकर यहाँ आया, ऑटोमेटिक एंट्री एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद पूरे दिन ये झूलता रहा झूलता रहा झूलता रहा और लास्ट में आके इसने मेरा यहाँ स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अभी भी इसमें व्यू बाई का है, आज नहीं हुआ है तो कल भी यहीं से देखेंगे, सेम लेवल रहेगा। क्योंकि अभी भी तीसरे दिन भी इसमें एक लो वॉल्यूम के साथ रिट्रेसमेंट हुई है, तो इसको 2 लेवल है बाई करने के। तो सेम हमारा अभी यही। दूसरा, अगर बाई चांस, बाई एनी चांस अगर ये खुलते ही कल इस हाई को ब्रेक कर देता है फिर तो ये 100% शायद ये फिर इसका टारगेट, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये पहला और ये दूसरा, ये टारगेट इसमें हमें मिल सकते हैं। तो कल भी इसको बाई के लिए देखा जाएगा। ठीक, अब सिप्ला पे चलते हैं। सिप्ला में एनालिसिस किया था। सिप्ला को सेक्टर से देखा जाए, सिप्ला का सेक्टर फार्मा, सिप्ला का सेक्टर फार्मा। अब फार्मा को अगर आप देखोगे तो कल ये एक हायर हाई स्ट्रक्चर में क्लोज हुआ और ये बुलिश है। अगर ये हायर हाई स्ट्रक्चर में क्लोज हुआ है और ओपन भी ऊपर हुआ था, तो ये सिप्ला लोअर लो स्ट्रक्चर में क्यों क्लोज हुआ है? इसी व्यू के हिसाब से कि ये हम इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि सिप्ला को भी कल अपने आप को करेक्ट करना पड़ेगा, सेक्टर के साथ जाना पड़ेगा। तो ऐसा सेक्टर में हम इस स्टॉक को, जो लोअर लो करके बैठा हुआ है, जिसका सेक्टर हायर हाई करके बैठा है, उससे हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। अब टारगेट हमारा इसमें क्या होता है, या पहले ये समझ लेते हैं ट्रेड कैसे करना है। तो सेक्टर के हिसाब से हम इसमें चेक कर ही चुके हैं कि सिप्ला का कल सेक्टर जो था वो हायर आई था, और आज भी देखेंगे तो सिप्ला एक ब्रेकआउट ओपनिंग दे रहा है। तो सेक्टर एक ब्रेकआउट ओपनिंग दे रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि सिप्ला खुद को करेक्ट करने की कोशिश करेगा ही करेगा। तो ऐसे केस में एक ब्रेकआउट ट्रेड हमें सिप्ला को करने का पूरा पूरा चांस मिलता है। तो लोअर लो के स्ट्रक्चर में जब प्राइस यहाँ से अंदर घुसता है तो एक ब्रेकआउट ट्रेड की पूरी अपॉर्चुनिटी होती है। और ट्रेड हम इसमें, यहाँ जब ब्रेकआउट ट्रेड होता है तो वो लास्ट रेजिस्टेंस तक जाने की कोशिश करता है। मार्केट की नियरेस्ट लास्ट रेजिस्टेंस है 8 अगस्त। इसको 8 अगस्त को क्यों मार्क किया है, आप देख सकते हैं कि लास्ट वीक एक रेजिस्टेंस बना के मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था। और वैसे भी आप इसको वनडे पे भी रीड करेंगे तो ये वो लास्ट कैंडल है नीचे से आते हुए जिसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं कर पा रहा है।
हम इस कैंडल को देख सकते हैं, इसके एक भी दिन ऊपर मार्केट क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो ये एक लास्ट रेजिस्टेंस है। तो ऐसे में जब हमने इसको ट्रेड किया तो ये यहाँ से जब ऊपर गया, ब्रेकआउट हो गया, अंदर आ गया, उसके बाद एक लो वॉल्यूम के साथ यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे एक सेलिंग हुई, उस सेलिंग को तुरंत ही हायर हाई करके एक क्लोजिंग करा दी गई। उसके बाद जब ये लो वॉल्यूम से रिट्रेसमेंट हुई तो इसी कैंडल के हाई के ऊपर से इसमें हमने एंट्री कर ली, ये कैंडल, और यहाँ से यहाँ तक के हमारे टारगेट हो गए। और ये हमारा एक इस लेवल तक के लिए इस स्टॉप लॉस के साथ ये नहीं 1:4 था, ये कुछ कुछ इस तरह से ट्रेड था, इस तरह से। इसमें हमने 0.25% का स्टॉप लॉस रखा और यहाँ तक के लिए इसको ट्रेड किया। बाकी कल टाटा मोटर्स को फिर वहीं से देखेंगे।